हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.6 के लिए क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है ना, कल्चर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। मतलब कि बैक्टीरिया के ऊपर बात चल रही है। ठीक है, तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले लेट करो एन बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम टी। बताओ यहां तक समझ में आएगा? ठीक है, अब क्या है भाई, बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं। मैं कह सकता हूँ डी एन अपॉन डी टी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एन के। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये क्लियर हो गई। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल्स का साइन लग जाएगा। डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू के टी। मुझे बताओ पहले तो यहां तक सबको समझ में आ गया क्या क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है सर, क्लियर है। डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू के टी हो गया मेरे पास। ओके, अब मुझे क्या एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, के टी नहीं के एन हो गया यहां तक। के कांस्टेंट हो गया, एन एज इट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, फिर वही सेम कॉन्सेप्ट अपने पास, एन को नीचे लो। डी एन अपॉन एन इक्वल्स टू के डॉट डी टी। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है भाई, अगर मैं ऐसा करता हूं डी एन अपॉन एन इक्वल्स टू के इंटीग्रेट डी टी। ठीक है, प्लस सी कांस्टेंट मान लिया। ये वैल्यू लॉग एन हो चुकी है, ये के टी प्लस सी हो चुकी है। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है एक तरीके से। अब सबसे फर्स्ट के अंदर क्या होगा, मेरी बात सुना, इनिशियली है ना, अगर मैं इनिशियली की बात करूं, इनिशियली टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0, है ना। और इनिशियली स्टार्टिंग में जो बैक्टीरिया वो काउंट कितने, 1 लाख हो रखे हैं ना। एन की वैल्यू कितनी है, 100 और 000। ठीक है, ये एक बार काउंटिंग आप ध्यान से देख लेना, इतनी तो है ना, कहीं अपन गलती कर रहे हो। अगर इस वैल्यू को मैं पुट करता हूं, पुट इट इन इक्वेशन 1, लॉग 000 के टी का वैल्यू 0 प्लस सी, तो सी का वैल्यू कितना निकल गया मेरे पास, लॉग। ठीक है ठीक है ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या? बताओ। अब इस सी की वैल्यू को अगर मैं यहां पुट करता हूं इक्वेशन 1 के अंदर, तो नेक्स्ट स्लाइड पर आओ, एक बार यहां पर पॉज करके नोट करो। सी इक्वल्स टू लॉग पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, लॉग एन इक्वल्स टू के टी प्लस लॉग 000 ना। अगर इस इक्वेशन को इधर भेजूं मैं, यहां पर देखना, लॉग एन माइनस लॉग 000 इक्वल्स टू के टी। यहां तक समझ में आ गया? ये आप इस इक्वेशन के लिए और चेंज कर सकते हो चाहो तो, लॉग एन अपॉन 000 इक्वल्स टू के टी। ठीक है भाई, ये आपकी इक्वेशन 2 हो चुकी है ना, इक्वेशन 2 बिल्कुल सर हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो क्या होगा, अब मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर, की इफ आफ्टर जो टाइमिंग है 2 आवर्स के बाद जो आपका नंबर होगा 1 लाख का, वो 10% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपके पास एन होगा वो 1 लाख तो है, उसमें तो कुछ नहीं है, प्लस वो 1 लाख का 10% और बढ़ जाएगा, है ना। तो 1 लाख का 10% और बढ़ गया, 100 000 प्लस 1000, फिर एक जीरो। अगर इन वैल्यू को मैं ऐड करता हूं तो देखो, ये 40, 1 2 3 4, 40, फिर ये 1 और ये 1, एन, नया एन आ गया आपके पास, है ना, 11, 1,10,000 हो गया। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, 1 लाख मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100, ऐसे करके भी डायरेक्टली कर सकते हो, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन मैं पुट करूं, पुट इट इन इक्वेशन 2, लॉग एन का वैल्यू कितना है, 110, ओके, 1,10,000 है, अपॉन में कितना है, 1 लाख है, इक्वल्स टू के, और टी का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है भाई, अगर 2 की वैल्यू को नीचे भेजू तो 1/2 बनेगा। लॉग अगर इस वैल्यू को कट करूं तो देखो, ये 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, कितना बचा है यहाँ पर, 11/10 बच गया। ये आपका के का वैल्यू आ गया। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना, थर्ड इक्वेशन जो मैं बना रहा हूं, के का वैल्यू हाफ लॉग 11/10। क्लियर है यहां तक सभी को?
ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिख रहा हूँ, देखो दोनों वैल्यू लिख रहा हूँ ना, एक बार इक्वेशन 2 देखना और 3 देखना, दोनों देखना। इक्वेशन 2 क्या है? लॉग एन अपॉन इक्वल्स टू के टी है, के, और के का वैल्यू कितना है? हाफ लॉग 11/10 है, हाफ लॉग 11/10। ठीक है, यहां तक एकदम ओके है मामला। अब इस के की वैल्यू को यहां पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अपन वैल्यू को पुट, यानी कि लॉग, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है, लॉग एन अपॉन 100 000 इक्वल्स टू के का वैल्यू हाफ लॉग 11/10 और मल्टीप्लाई में टी। ठीक है, अब ये नई इक्वेशन बन गई आपके पास, जिसको आप फोर नेम दे सकते हो। अब क्या कह रहा है देखो, इन हाउ मेनी आवर्स, कितने आवर्स लगेंगे, ओके, विल द काउंट रीच 2 लाख। अगर मैं काउंट क्या मान के चलूं कि अगर मुझे 2 लाख तक पहुंचना है तो कितना टाइम लगेगा, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट। ये अपन ने शुरू में गेस कर लिया था, नहीं भी बोलता तो अपन यही वाली कंडीशन मानते हैं ना। ओके, तो वैल्यू पुट करें, लॉग एन का वैल्यू अगर मैं कितना रख रहा हूं यहां पर, 2 लाख रख रहा हूं, इक्वल्स टू हाफ लॉग 11/10, और टी का वैल्यू ही तो फाइंड करना है अपन को। देखो ये 1 लाख से 1 लाख चला गया आपके पास, बताओ समझ में आया क्या? अब बची वैल्यू को आप नेक्स्ट स्लाइड पर कॉपी करो। पहले तो वेट अ मिनट, कॉपी किया अपन ने, यहाँ आ जाते हैं अपन, पेस्ट किया, और इसको ले चलते हैं अपन उठा के ऊपर। ओके, अब देखो क्या बच गया आपके पास, यहाँ log 2 बच गया, यहाँ पर हाफ log 11/10, और ये वैल्यू टी, टू को उधर भेजो, 2 log 2 अपॉन 11/10, ठीक है, और इक्वल्स टू 2। तो क्या कह सकता हूं मैं यहाँ पर, हैंस इन हाउ मेनी इयर्स, 2 log 2 अपॉन log 11/10 है ना, ऐसे अपन कह सकते हैं, आफ्टर ईयर्स बैक्टीरिया काउंटिंग इज, बताओ सबको समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो भाई इतने साल लगेंगे बैक्टीरिया काउंटिंग को 2 लाख पहुंचने के लिए 1 लाख से, बताओ समझ में आया? सो दिस इज कंप्लीट योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। और कोई भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गजवक्र एकेडमी एसोसिएशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर, तब तक के लिए गुड बाय।